आज हम रीट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीट कैन बी इशूड फॉर एन इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन के लिए कौन सी रीट इशू की जाती है? तो इलीगल के लिए कौन सी होती है? रीट ऑफ हबीस कॉर्पस जो है वो इलीगल डिटेंशन के लिए इशू की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी will not apply to a proceeding for award of compensation for violation of fundamental right। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हैं और फिर कौन से केस लो हैं इसमें जो कि बताया गया है कि सोवरेन इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट है उसको बताना है। तो फर्स्ट बात करता है, रीट ऑफ सर्शरारी लाइज अगेंस्ट प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि सर्शरारी जो है प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स के लिए नहीं है, ये कैंसिल द ऑर्डर के लिए है, कोर्ट के ऑर्डर्स को कैंसिल करने के लिए है। तो ये तो गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। तो भी अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, रीट ऑफ सर्शरारी एंड प्रोहिबिशन लाई अगेंस्ट इन्फेरियर कोर्ट्स। कोर्ट से रिलेटेड है डेफिनेटली, तो ये सही हो गया। थर्ड बात करते हैं, रीट ऑफ सर्शरारी एंड प्रोहिबिशन लाई अगेंस्ट एनी पब्लिक अथॉरिटी। बिल्कुल पब्लिक अथॉरिटी से लाइज करता है। नेक्स्ट है, रीट ऑफ सर्शरारी एंड प्रोहिबिशन लाइज अगेंस्ट एनी अथॉरिटी विच वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल सही है, ये नेचुरल जस्टिस को प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि रीट ऑफ सर्शरारी लाइज अगेंस्ट प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल, जो कि गलत है। ठीक है, नॉट करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, द रीट ऑफ हैबिस कॉर्पस मीन्स। हैबिस कॉर्पस का मीन्स क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन इलीगली, जो आपको डिटेन कर देता है उसको बिफोर कोर्ट के सामने लेके जाना, हैबिस कॉर्पस में ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीट ऑफ सर्शरारी कैन बी इशूड अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट रीट ऑफ सर्शरारी इशू की जाती है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि अगेंस्ट एनी क्वाशी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल मैटर से रिलेटेड ही होता है, सर्शरारी का मतलब होता है कैंसिल द ऑर्डर, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, रीट ऑफ क्यो वारंटो इज रिलेटेड विद। क्यो वारंटो का मतलब क्या होगा कि आप किस राइट से इस पब्लिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, मतलब इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये तो हैबिस कॉर्पस का हो गया। वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, ये भी नहीं है। इलीगल होल्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी का होल्डर, कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक पोस्ट पर बैठे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ रीट इज इशूड टू एन इन्फेरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सीडिंग। वैसे कोर्ट और ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, इससे समझ जाना चाहिए कि कौन सी रीट होगी, सर्शरारी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन और एक्टिंग कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इट इज़ कॉल्ड अ रीट ऑफ। कौन सी रीट होगी इसमें? सर्शरारी रीट होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। देख लीजिए, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय अ पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर एम्पावर्ड। क्या करता है? एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, इन एवरी सर्विस मैटर। तो बिल्कुल सही है ये। द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड तो होगा नहीं, ए और बी तो दोनों कैंसिल हो गए। सी सही है। और डी बात करता वैलिड इवन इफ द पावर्स ऑफ अदर कोर्ट्स आर ऑस्टेड। मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि इफ वर्ड आ गया है और ऐसा बताया गया है कि ये पावर जो होगी बाहर की कोर्ट से रिलेटेड होगी, लेकिन नहीं, ये वैलिड है। ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्डर और डिसीजन विच सफर्स फ्रॉम एन एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड कैन बी क्वेश्चन बाय अ रीट ऑफ। तो ऑर्डर और डिसीजन, यह आंसर आपको नजर आ गया, सर्शरारी। सर्शरारी का मतलब यही होता है कैंसिल द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब आर्टिकल 32 इन इंडिया इज अवेलेबल टू। किसके लिए अवेलेबल होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज तो सबके लिए होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट बात करता है ऑल पर्सन्स इन केस ऑफ इन्फ्रीजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। और सी बात करता है ऑल पीपल के लिए होगा। फॉर एनफोर्स करने के लिए एनी अदर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए
conferred on them। तो इसका आंसर होगा सी। सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो दूसरे फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है पर्सन्स के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा सी। अ कमांड आस्किंग अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी इज कॉल्ड द रीट ऑफ कमांड। मतलब किस में बोला जाता है कि मस्ट ड्यू ड्यूटी करो, हम आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो ये किसके अंदर आता है? मैंडेमस में आता है। तो इसका आंसर होगा सी 3, सी वाला होगा मैंडेमस। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। भाई आप यहाँ पे क्यों बैठे हो पब्लिक पोस्ट पे, तो ये किसके अंदर आएगा? क्यो वारंटो। क्यो वारंटो, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, क्या अथॉरिटी से बैठे हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीट मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी रीट मेंशन नहीं की हुई है? तो 3 तो ऊपर वाली है, इंटरोगेटरी रीट जो कि इसमें मेंशन नहीं की हुई है। हैबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या है? प्रोड्यूस द बॉडी, प्रोड्यूस द रिकॉर्ड, एविडेंस, टेस्टिमनी। प्रोड्यूस द बॉडी, कोर्ट के सामने बॉडी प्रोड्यूस करना, क्योंकि इलीगली अरेस्ट किया जाता है हैबियस कॉर्पस रीट के अंदर, इसलिए ये रीट लगती है इलीगल अरेस्ट करने पर, तो प्रोड्यूस द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL का कहाँ फाइल होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ओनली सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कहाँ पे होती है? PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटिशंस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आर सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट। इसमें हबीस कॉर्पस में नहीं आता है, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है, हबीस कॉर्पस जो रीट है वो उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है द पर्सन एसोसिएटेड विद PIL। PIL को किसने एसोसिएटेड किया था? तो जस्टिस भगवती, PN भगवती करके पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा करेक्ट, जस्टिस भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ 7 जजेस बेंच एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL। का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में दिया गया था? मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने लॉन्ग वीडियो में। तो इसका है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंदर 7 जज बेंच ने एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ PIL का, तो इसका आंसर होगा सी, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द रेमेडीज फॉर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट इज, मतलब इलीगल अरेस्ट कर दिया तो उसकी रेमेडीज कौन सी होगी? हैबिस कॉर्पस रीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इशुएंस ऑफ रीट ऑफ मैंडेमस रिलेट्स टू। मैंडेमस रीट्स कब इशू की जाती है? इसका मतलब ये होता है कि हम ऑर्डर देते हैं मस्ट डू ड्यूटी, आप ड्यूटी कीजिए, तो अगर नहीं करते हैं तो कौन सी रीट इशू की जाती है? मैंडेमस। तो इसका क्या होगा? नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। आंसर शो हो गया गलती से। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा जाता है? पहले तो ये बताइए। तो आर्टिकल 32 जो है हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और इसमें कौन सा है, उसमें क्या दे रखा है? रेमेडीज दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIL आर एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। PIL कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 32 में दे रखा है, रेमेडीज का काम करता है, इसलिए PIL को आर्टिकल 32 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीट कैन बी इशूड व्हेन अपॉइंटमेंट इज कॉन्ट्ररी टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कि आप पब्लिक पोस्ट पर क्यों बैठे हो, तो ये पहले भी ट्रिक बताई थी, इसका क्या होगा? आप क्यों बैठे हो? क्यो वारंटो। कौन सी रीट होगी? क्यो वारंटो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वाई द रीट ऑफ मैंडेमस इशूड। मैंडेमस क्यों इशू की जाती है? मस्ट डू ड्यूटी इसलिए की जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, टू क्वेश जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, टू क्वेश इलीगल अपॉइंटमेंट, टू प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। मैंडेमस में ऑर्डर दिया जाता है कि भाई ऑर्डर है, तो इसका क्या होगा? डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट बोलता है, उसको डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट मतलब दिशा निर्देश, मतलब तो पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, आप पब्लिक ड्यूटी कीजिए, हम ऑर्डर देते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है इसमें, तो फर्स्ट है बेगार अंडर आर्टिकल 23
इंक्लूड्स नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। डेफिनेटली अगर आप अगर मिनिमम वेजेस भी नहीं दे रहे हो तो उसको बेकार बोला जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट इतनी तो मजदूरी देनी चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें पूरी कर सके, अदरवाइज किस में आता है, बेकार में आता है। नेक्स्ट बात करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी इंक्लूड्स टोटल प्रोहिबिशन। डेफिनेटली इसमें ये सही है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल इन ऑल रीड्स। नहीं, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा हैबिस कॉर्पस पर अप्लाई नहीं होता है, बाकी सारी रीड्स पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट हैबिस कॉर्पस पर। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड वाला हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्टेट विड इंक्लूड अ गवर्नमेंट कंपनी। डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनी किस में आएगी, स्टेट में आएगी। स्टेट में वहीं आते हैं जिन पे स्टेट का कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है तो सी वाला ऑप्शन है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ PIL हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू नहीं किया गया। बाय जुडिशियल इनिशिएटिव, बिल्कुल जुडिशियल इनिशिएटिव के लिए किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं किया गया, बाय पार्लियामेंट एक्ट के लिए भी नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, बाय जुडिशियल इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन द रॉयल कमांड ऑफ अ कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड। रॉयल कमांड ऑफ अ कोर्ट किसकी होती है, रीड्स की होती है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए स्किप करवा रही हूँ क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन का बार बार, इसीलिए रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं स्किप करवा रही हूँ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज हैबिस कॉर्पस केस। हैबिस कॉर्पस केस कौन से केस को बोला गया, केशवानंद भारती को तो नहीं बोला गया, भीम सिंह को भी नहीं बोला गया, हुसैन आरा खातून को भी नहीं बोला गया। तो ADM जबलपुर वर्सेस शुक्ला के केस को बोला गया हैबिस कॉर्पस का केस, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस इन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इशूड अ रीट को इशू करेगा ऑफ कंटिन्यूइंग मैंडेमस इज। कंटिन्यूइंग मैंडेमस इज, तो ये कौन से केस में बात करी हुई है, ये केस है इसका विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ रॉन्गफुल अज्यूमशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस कैन बी करेक्टेड बाय अ रीट ऑफ। मतलब पब्लिक ऑफिस में रॉन्गफुल पोजीशन बैठा हुआ है कोई पर्सन, तो उसको बोला जाएगा ना कि क्यों बैठे हो आप। तो ये कौन सी किस में अंदर आ जाएगा, क्यों वारंट हो। तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक ऑफ लोकस स्टैंडी इज जनरली नॉट अ बार फॉर इशुएंस ऑफ द रीट ऑफ। कौन सी रीट के लिए मतलब नॉट अ बार है, तो चारों रीट दे रखी है, क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका आंसर होगा कि क्यों बैठे हो आप, किस अथॉरिटी से आप बैठे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन प्रोवाइड फॉर डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन। तो डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन कब कर सकते हो आप, किसी भी टाइम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जो तीन ऑप्शन है नीचे के वो ओनली 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 कर रखा है, तो ये तो होंगे नहीं, किसी भी टाइम कर सकते हो। फर्स्ट वाला कौन सा, एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीस और वार, चाहे शांति हो चाहे युद्ध हो रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज़ और हैज़ नॉट बीन मेंट, तो भी आप किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीट ऑफ मैंडेमस वुड बी इशूड व्हेन देयर इज फेलियर टू परफॉर्म अ मैंडेटरी ड्यूटी। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी से तो कोई लेना देना नहीं है, ये रीट थोड़ी इशू करेंगे, मर्जी हो तब आओ जाओ। परफॉर्म ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन से भी कोई लेना देना नहीं है। परफॉर्म ड्यूटी बाय अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं। मैंडेमस मैंडेटरी ड्यूटी, मतलब आपको ड्यूटी करना जरूरी है फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो फिर ये रीट इशू की जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू एपिस्टोलरी, मतलब जो लेटर से रिलेटेड जो होता है ना वो जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। लेटर वाला है तो डेफिनेटली लेटर वर्ड यूज आंसर में भी आएगा कि लेटर से रिलेटेड ही होगा, उसी से भेजे जाएंगी इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की दे रखी है। नेक्स्ट में टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ PIL मैटर्स थ्रू लेटर्स, तो ये तो हो ही सकता है। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज ऑर्डर, ये नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142। तो इसका आंसर होगा क्लोज नंबर बी, लेटर्स एड्रेस टू द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू PIL इज करेक्ट। PIL पब्लिक के लिए बना हुआ है तो कोई भी पर्सन कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ओनली है, ओनली एग्रीड पर्सन नहीं होगा इसका। वन कैन सिक, कोई एक पर्सन या ऐसा कुछ सिक जो है वो भी नहीं। रेमेडी कैन बी सोट बाय अ पर्सन ओनली अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन नहीं। तो कोई भी पब्लिक कर सकती है, तो डी ऑप्शन में दे रखा है एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कैन सिक दिस रेमेडी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स करता है एक्सक्लूसिव पावर ऑन द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर प्रेस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर एक्ट्स डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3। मतलब पार्लियामेंट पावर बनाता, लॉ बनाता है, वो पावर किस में दे रखी है, कौन से आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल 35 में दे रखी है। तो आर्टिकल 35 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, तो ये मैच करके आप लोग बताएंगे। ध्यान से देखिए इसको कौन सा करेक्ट होगा, और ये सारे ऑप्शन रहे। मेरे पास इतनी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं इतना प्रोवाइड नहीं करवा पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा अपना 100% दे सकूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत अच्छे अच्छे लेके आऊँगी, ट्रिक भी लेके आऊँगी कॉन्स्टिट्यूशन और अदर सारे सब्जेक्ट को भी लर्न करने की। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।